आजादी दूंगा। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि ऑप्शंस का बी होगा पहला क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है। तो नरसिंह देव प्रथम ने। याद रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन का डी इसका आंसर होगा। नरसिंह देव प्रथम ने यह कोणार्क मंदिर का निर्माण किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है दोस्तों? तो बताइएगा इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो चार मीनार इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिंदुसार का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रोलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1919 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा पहली बार दोस्तों भारत आया था 1498 ईस्वी। कब? 1498 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र राज्य में होगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए, पहले 8वें नंबर क्वेश्चन का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 9वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ पर हुआ था गौतम जी को? तो बोध गया। कहा दोस्तों? बोध गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य जी का एक और नाम था जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कौन थे दोस्तों? तो जानकी नाथ बोस, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बहादुर शाह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने दोस्तों खुद से मौत को गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? इसका आंसर सी होगा वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
श्रावणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रावणबेलगोला दोस्तों ये है कर्नाटक राज्य में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक जी के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों अशोक जी जो हैं वो हैं मौर्य वंश के। किस वंश के? मौर्य वंश के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिए थे कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कहलाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? दोस्तों किस तिथि को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस के द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किया गया था बाबर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये होगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल जो है दोस्तों खजुराहो, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को। याद रखिएगा, भारतीय थे ये। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? कहाँ स्थित है दोस्तों ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद? तो ये अजमेर शहर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये अकबर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इनमें से बताइएगा कि बुद्ध जी की कौन सा एक जो संग्रह है दोस्तों शिक्षाओं का बुद्ध जी का? तो याद रखिएगा त्रिपिटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों किया गया था 1885 ईस्वी को। याद रखना 1885 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना दोस्तों किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है कि प्लासी की लड़ाई जो हुआ था वो हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया था? तो बनवाया है दोस्तों शाहजहां ने। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पीडी मारी वेंकट सुब्बाराव। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। याद रखिएगा 1971 से पहले युद्ध हो चुका है दोस्तों भारत पाकिस्तान में 1965 ईस्वी को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा पहली बार दोस्तों समुद्र का रास्ता उतरा था
कालीकट, जिसे कोझिकोड कहते हैं दोस्तों, वो है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। ईंट के बने भवन दोस्तों ये महत्वपूर्ण विशेषता थी कहाँ की? सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? कहाँ पर पाए जाते हैं खजुराहो के स्मारक? तो ये होगा मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? दोस्तों 1965 के बाद, याद रखिएगा 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों यह बादशाह खान के नाम से भी जाने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण ये कराए थे जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम ने। याद रखिएगा दोस्तों, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने ये जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था दोस्तों? तो भारत की राजधानी को ये ले जाया गया था कोलकाता शहर से।